नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पाम एनालिसिस करेंगे एक बिजनेसमैन की जिनकी एज है 31 ईयर्स। और ये हाल ही बिजनेस शुरू किया है, कभी करीब करीब 6-7 महीने हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो ये अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर हम लोग इस पाम की माउंट के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जब भी हम लोग बिज़नेस जानना चाहते हैं या फिर कामकाज जानना चाहते हैं कि किस तरीके का होना चाहिए, तो एक तो माइन लाइन और दूसरी माउंट जो है माउंट, कौन सी माउंट स्ट्रॉन्ग होती है, उस हिसाब से हम लोग कामकाज को ढूंढते हैं। अक्सर लोग ढूंढते भी है। इस पाम से ही आप लोगों को पता चलेगा। तो देखिए, पहले एक बार माउंट को देख लेते हैं। मरकरी माउंट की फॉर्मेशन को देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। तो ये दिखाती है कि ये इंसान मरकरी के काम तो ज़रूर करेगा। मरकरी के काम क्या होती है, बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक बिज़नेस भी है। राइटिंग हो जाती है, मैथ, शेयर मार्केट, बिजनेस, बहुत सारे चीज़ों का जो मरकरी है कामकाज दिखाती है, उनमें से एक है जो बिज़नेस। तो ये इन्होंने बिज़नेस चुना है अपनी ज़िंदगी। तो मरकरी माउंट से अगर हम लोग पता करें तो ठीक है, बिज़नेस इनके लिए माउंट से काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बाकी सारे माउंट को अगर देखेंगे, सन माउंट, सैटर्न माउंट, जुपिटर माउंट, मंगल, वेनस, चंद्रमा, तो इन सभी माउंटों में से कौन सी माउंट हम लोग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अगर मैं बोलूँ कि जुपिटर माउंट को थोड़ा फोकस कीजिए और उसको देखिए कि कितनी बड़ी जगह मिल रही है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जुपिटर माउंट जो है इनका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी और स्ट्रांगली हमें देखने को मिल रही है जुपिटर माउंट इनके पाम में। तो जब भी मरकरी और जुपिटर की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी दिख जाए किसी पाम में, तो ऐसे लोगों को किस चीज़ की बिजनेस करना चाहिए, जुपिटर ओरिएंटेड बिजनेस करना चाहिए अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो इनके लिए बिजनेस कौन सी रहेगी, किसी भी बिजनेस खाने से जुड़ी हुई किसी भी बिजनेस का इनका कामकाज करना चाहिए। और इन्होंने बिजनेस जो ढूंढा है या बिजनेस जिन्होंने शुरू भी किया है, वो भी खाने से जुड़ी हुई होती है। आप पामिस्ट को दिखाए या ना दिखाए, आप एस्ट्रोलॉजी को माने या ना माने, लेकिन अक्सर हम लोगों की जो माउंट वगैरह होती है वो हम लोगों को उसी तरीके से हम लोग को प्रिपेयर करती है कि हम माउंट जो कहते हैं या पाम जो कहते हैं या हॉरोस्कोप जो कहते हैं, उसी तरीके का कामकाज में हम लोग चले जाते हैं। अक्सर हम लोग इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो इंडिकेशन है पामिस्ट्री की, चाहे आप माने या ना माने, किसी पामिस्ट को आपने दिखाया या नहीं दिखाया, अक्सर जो इंडिकेशन करती है हम लोग उसी तरीके का कामकाज में चले जाते हैं। इन्होंने भी राइट डायरेक्शन में अपना एक्शन लिया है और खाने से जुड़ी हुई कामकाज का जो बिज़नेस है वही करना इन्होंने शुरू किया है। तो आपने राइट डायरेक्शन में अपना स्टेप लिया है, तो आपका बिज़नेस आगे ग्रो करेगी और आपको हाईएस्ट जो सक्सेस मिलेगा ज़िंदगी में, वो खाने से जुड़ी हुई बिज़नेस से ही मिलेगा। आगे ये अगर मल्टीपल बिज़नेस करना चाहते हैं और भी बिज़नेस को फैलाना चाहते हैं या फिर और 2-3 बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हमेशा आइदर रिलीजियस किसी प्रोडक्ट का बिज़नेस कीजिए, धर्म से जुड़ी हुई किसी बिज़नेस करिए, या फिर आपको खाने से जुड़ी हुई बिज़नेस। यही 2 चीज़ है जिसकी आप बिज़नेस कर सकते हैं। आइदर रिलीजियस टाइप के, जो रिलीजियस चीज़ों में लगती है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, रिलीजियस टूर हो, रिलीजियस जगह पे आप होटल बनाएं, रिलीजियस किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल करें, या खाने से जुड़ी हुई कामकाज करें। यही 2 चीज़ों का बिज़नेस आपके लिए अच्छा रहेगा ज़िंदगी में और हमेशा आप इसी में बेनिफिट मिलता रहेगा। बात करेंगे ओवरऑल माउंट की, तो हम लोग को और भी कुछ पता चलेगा। पाम में कुछ साइन भी है जिनके लिए डिस्कशन करना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम की जो शेप और साइज़ है वो हमें मीडियम देखने को मिल रही है। शेप जो है करीब करीब रेक्टेंगुलर शेप की दिखेगी और साइज़ जो है मीडियम साइज़ वालों की जो इंडिकेशन होती है कि ये लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू बहुत लंबी समय तक मेहनत ये नहीं कर पाते हैं। बीच में इनको रेस्ट लेना पड़ेगा। रेस्ट लेना भी चाहिए आप लोगों की, नहीं तो बहुत लंबे समय तक अगर किसी दिन काम करेंगे तो उसकी रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छी नहीं निकलेगी। बीच में आपको बहुत मेहनत भरा दिन भी हो तो बीच में आपको रेस्ट ज़रूर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से अपने काम को सजाइएगा। रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो आपकी पाम जो है मेंटल है, तो आप में आइडिया बहुत अच्छी आएगी। आप बैठे बैठे काम ज़्यादा करिएगा, दूसरों से काम ज़्यादा करवाइएगा, खुद उतनी ज़्यादा फिज़िकल मेहनत की कामकाज में मत जाइएगा। आप मेंटल पाम है तो अपनी जो प्लानिंग वगैरह है उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और लोगों को मैनेज करिएगा, तो आपका जो बिज़नेस है वो बढ़िया रहेगा। थंब की अगर हम लोग देखेंगे तो थंब रेक्टेंगुलर शेप की हिसाब से थंब थोड़ी मोटी देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोग थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं,
थोड़ा डोमिनेट करना पसंद करेगा अपने अंडर जो भी कामकाज करेंगे लोग, या अगर पार्टनर हो पार्टनर के ऊपर जो भी हो, ये थोड़ी डोमिनेट करना पसंद करते हैं। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो ठीक ठाक है, दोनों ही पार्ट हमें इक्विवेलेंट पावर देखने को मिल रही है। तो प्लानिंग करने की जो भी क्षमता रहेगी, लोगों को मैनेज करने की भी क्षमता अच्छी रहेगी, काम की एग्जीक्यूशन करने की क्वालिटी भी इनमें अच्छी रहेगी। किसी भी तरीके का कामकाज हो उसकी एग्जीक्यूशन करने की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। बीच में जॉब की फॉर्मेशन भी है, छोटी है लेकिन फिर भी ठीक ठाक आप पैसे जमा कर पाएंगे ज़िंदगी में। पैसे जमा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव आपका हमें देखने को नहीं मिल रही है। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, साइज़ भी ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। छोटी फिंगर बाहर की तरफ जा रही है, ये भी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। सन की जो फिंगर है थोड़ी ज़्यादा बड़ी है इंडेक्स फिंगर से, तो थोड़ी रिस्क टेकिंग टेंडेंसी रहेगी आप में, ठीक है, थोड़ी रिस्क टेकिंग टेंडेंसी रहेगी। तो फाइनेंशियल मामले में, पैसे के मामले में, करियर के मामले में जब भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क आ जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की अगर इन्वेस्टमेंट हो, तो आप दूसरों से सलाह मशवरा करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो। माउंट की बात करेंगे और हम लोग दूसरी कलर पिक्चर में चलेंगे। तो जब भी हम लोग मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट में हमें खड़ी लाइन बहुत हल्की फुल्की देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसके कारण क्या होगी कि आपकी लिक्विड मनी की जो प्रॉब्लम है वो हमें थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। मतलब जब भी आपकी बिज़नेस में लिक्विड मनी की ज़रूरत होगी, हर वक्त आपके पास होगा नहीं, आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उस तरीके का कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक जो लाइन है हमें यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिल रही कि एकदम मंगल के अंदर से आके मरकरी की तरफ आ रही है। तो इस तरीके का अगर कोई लाइन हो पाम में, तो जो भी आपसे बड़े हो, भाई की तरह हो, बड़े भाई की तरह जो भी आपका हो, खुद का भाई ना भी हो, आप किसी को बड़े भाई मानते हैं, रिलेटिव में हो, दोस्तों में हो, जान पहचान वालों में से हो, स्कूल कॉलेज में से हो, कोई भी हो, वो आपका मदद करेगा बहुत अच्छी तरह, वो आपको हेल्प भी करेगा वेरियस टाइप में, किसी भी तरीके से। आप मतलब ज़िंदगी में जब भी कोई मदद की ज़रूरत होगी, जो भी आपसे बड़ा होगा वो आपके लिए मदद के लिए ज़रूर आएगा और आपको मदद हर एक पैमाने में करेगा, ठीक है। ये एक बहुत फॉर्चुनेट लाइन है, मंगल से मरकरी की तरफ आने हुई ये लाइन ये इंडिकेशन करती है। सन माउंट की अगर बात करेंगे, मरकरी माउंट तो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सन माउंट की जो जगह है ना, ये हमें थोड़ी कम मिलता हुआ देखने को मिल रही है। देखिए बहुत ही नैरो जगह है। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग सन माउंट में देखेंगे तो फिश की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। फिश की फॉर्मेशन यहाँ से अगर क्लियर नहीं देखने को मिल रही है तो हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि इस वाली पिक्चर में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि फ़िश की फॉर्मेशन तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ में है, लेकिन क्या ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, मतलब बहुत ही बढ़िया इनको रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में दे पाएगा। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी सी फ़िश की फॉर्मेशन है। ये देखने से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी देखने को मिल रही, जो इसकी रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छी है। अगर हम लोग अभी देखें तो यहाँ से जो ये लाइन कट रही है, यहाँ से कुछ लाइन अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ से जो ये वाली लाइन है यहाँ पे कट रही है, ये जो सारे कट वगैरह है ये जो है इस फिश को डैमेज कर रहा है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस फिश से नहीं मिल पाएगी। एक तो सन माउंट कमज़ोर है और दूसरी ये जो कट है, देखिए कट बहुत सारे कट होती है जिसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर शुक्र वलय हो, यहाँ से अगर एक शुक्र वलय स्टार्टिंग हो रही है और ये लाइन यहाँ से के यहाँ तक आ रही है, ये लाइन अगर कटती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेन सनलाइन आपकी आ रही है और ये इसके बीच में से कट के जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी कोई आपको इस तरीके का लाइन दिखे, जिस लाइन की कोई नाम ना हो, पहचान ना हो, ये वाली लाइन, क्या नाम इसकी, क्या पहचान इसकी, बस यहाँ से उठ रही है और ये फिश को कट रही है, तो ऐसे जो डिस्टर्ब लाइन होते हैं जिसे स्ट्रेस लाइन कहते हैं, इस तरीके का लाइन किसी भी साइन में, किसी भी मेन लाइन में अगर कटती है तो वहाँ का जो रिज़ल्ट है, उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको बहुत कम कर देती है। तो ये आपकी जो फिश साइन है, ये साइन है लेकिन इसमें डिस्टर्ब है, इसके लिए ये बहुत बड़ी साइन होते हुए भी आपको बहुत बड़ा रिज़ल्ट दे नहीं पाएगा। लेकिन साइन है, अगर आप सन की रेमेडी करते हैं और एक रूबी अपने इस फिंगर में पहन लेते हैं, 5-6 कैरेट के बहुत अच्छे क्वालिटी के रूबी अगर गोल्ड के साथ पहनते, तो ये लिए आपके लिए अच्छी रहेगी। ये जो डिस्टर्बेंस लाइन्स है ये हल्की हो जाएगी और ये जो फिश की साइन है जो कमज़ोर हमें हल्की देखने को मिल रही है, यहाँ से अगर देखें तो ये लाइन जो हल्की है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
ये साइन आपका बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा और ये जो लाइन कट रही है अभी हल्की हल्की देखने को मिल रही है, ये सारे मिट जाएगा और तब जाके आपकी ये फिश की जो फॉर्मेशन है ये बहुत बढ़िया तरीके से आपका फाइनेंशियली गेन दे पाएगा। और आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके लिए सन माउंट स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि गुडविल से ही आपकी जो बिज़नेस है उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। गुडविल जब तक ना होगी उसमें बिज़नेस में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने की उम्मीद नहीं रहती है। तो सन की रेमेडी आपको करने की ज़रूरत रहेगी। और भी क्या चीज़ है यहाँ पे देखें तो और भी बहुत सारे अगर हम लोग देखें तो डिस्टर्बेंस इंडिकेशन है, इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन बन रही है जिसे ग्रिल साइन कहते हैं। बहुत सारे अगर इस तरीके का लाइन वगैरह होता हो जिसकी आप पहचान ना कर पाए, कोई भी एक स्क्वायर साइन हो और उसके अंदर बहुत सारे लाइन हो, इस तरीके का अगर डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हो तो इसे ग्रिल साइन कहते हैं। ग्रिल साइन भी किसी भी माउंट में आ जाए तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो फेम में गुडविल में आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक सनलाइन है आपके पाम में, यहाँ से लेके ये सटन माउंट तक जा रही है, तो ये जो साइन अभी प्रेजेंट टाइम में है ये भी बहुत अच्छी नहीं है, ये भी गुडविल के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। लेकिन यही लाइन अगर आगे चल के इस तरीके से आ जाती है और फेथ लाइन आपका इस तरीके से कट जाती है और ये एक बहुत बड़ी साइन बनाती है, तो ये मल्टी बिलियनियर का साइन होती है। ये बहुत ही बड़ा फिश साइन होगी और जिसकी रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया मिल पाएगी। लेकिन इसके लिए इसे कंप्लीट होना है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है ये आपको सनलाइन के हिसाब से थोड़ी बहुत गुडविल में जो है वो आपका कम करेगा। गुडविल आपको पाने में या बहुत अच्छे बड़ा नाम होने में थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा। तो सन की रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सन की माउंट पे आपके यहाँ पे हमें लाइन भी देखने को मिल रही है। तो आपकी जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। ये नॉलेज लाइन है, तो ये नॉलेज लाइन का काम होती है जो इंसान जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़िंदगी में लाता है उसी को अगर काम में लाता है तो बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करता है। तो जो भी आपका बिज़नेस में एक्सपीरियंस अभी होगा या हो रही है वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सटन माउंट में भी ग्रिल साइन है, सटन माउंट में भी अगर हम लोग देखें तो ग्रिल साइन है। ये देखिए ये वाली साइन इस तरीके से बहुत सारी आपको विंडो जैसी फॉर्मेशन दिखेगी। तो इस तरीके का फॉर्मेशन में ये ग्रिल साइन कहते हैं। तो जब भी सटन माउंट में भी ग्रिल साइन हो तो यहाँ से एक हेल्थ में इफेक्ट डालती है। अर्ली एज में हेल्थ में डिफेक्ट रहती है। ऐसे लड़के जब टीनेज से शुरू होती है इन लोगों की ज़िंदगी, वहाँ पे छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। सेहत बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहती है। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ है पैसे बहुत आती जाती रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास आएगा भी तो बहुत दिनों तक रख नहीं पाते हैं आप लोग, वो चला जाता है फिर से आता है। ठीक है, तो एक लोहे का जो छल्ला होती है उसको आप इस यहाँ पे पहन सकते हैं। लोहा ही पहनना है, कोई स्टोन आपके लिए सटन के लिए पहनने की ज़रूरत नहीं है। उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी कुछ है नहीं। तो सटन माउंट आपके वैसे ठीक है। जुपिटर माउंट पहले ही बता चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण आप जो फूड के बिज़नेस में गए हैं वहाँ पे आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। सलमान रिंग देखने को मिल रही है, काफ़ी सलमान रिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो थोड़ी और काम के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, काम के प्रति और थोड़ी निष्ठा को बढ़ाना चाहिए। सलमान रिंग है जो दिखाती है कि काम के प्रति आपकी निष्ठा है, लेकिन उतनी ताकतवर भी नहीं है जिसके कारण आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिल पाए। तो आपके काम के प्रति और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर साइन क्लियरली तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो लीडरशिप क्वालिटी आपकी ठीक ठाक रहेगी, दूसरों को सिखाने का जो क्वालिटी है वो आप में रहेगा अच्छा, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं मंगल माउंट ठीक ठाक है, जगह ठीक ठाक मिल रही है। दोनों के दोनों मंगल माउंट की जगह मिल रही है। तो फील्ड में भी काम का मौका मिले, मतलब अगर आपको खुद को भी फील्ड में जाना पड़े तो ज़रूर जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर नया क्लाइंट बनाना हो, क्लाइंट से पैसे लाना हो, जो भी सारे फील्ड वर्क रहते हैं वो सब काम काज आप कर सकते हैं। वेनस माउंट ठीक ठाक है। लग्जरी लाइन थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत ही लग्जरी रहेगी। खड़ी लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, फिर भी है तो रिज़ल्ट आपको धीरे धीरे मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलने का उम्मीद नहीं है, कुछ दिन और लगेगा। मून माउंट ठीक ठाक है। इमेजिनेशन पावर आपकी हाई रहेगी। अब बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव है, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस तरीके का है। क्योंकि एक तो आपकी रेक्टेंगुलर शेप पाम, उनमें मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और माइंड लाइन आपकी मून माउंट की तरफ ही आ रही है। दोनों के दोनों ब्रांच मून माउंट की तरफ ही आ रही है। तो ये बताती है कि आप जो बहुत ही ज़्यादा है इमेजिनेटिव है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप। तो जब भी सोचे ध्यान रखिए कि नेगेटिव सोच ना हो, पॉजिटिव ही सोचे।
हमेशा जब भी सोचें तो पॉजिटिव ही सोचें। अगर नेगेटिव सोच आ भी जाती है तो उसको पॉजिटिव की तरह ही मानिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिज़नेस तो नहीं चल रहा है, क्या नुकसान तो नहीं होगा, उसको इस तरीके से सोचिए कि मेरा बिज़नेस अभी नहीं चल रही है, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस हो रही है इसके कारण मैं आगे चल के बहुत अच्छा सक्सेस अचीव करूँगा। तो इस तरीके से सोचिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं तो डिप्रेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं हम लोग उसी तरीके से बन भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो हम लोग भी नेगेटिव ही हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन क्या है? हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया तो नहीं देखने को मिल रही है, बहुत सारे लाइन फॉल हो रही है जिनके कारण रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होने का इंडिकेशन है। शादी से पहले हो सकती है कि आपका एक आधा रिलेशनशिप होकर टूट जाए, उसके बाद आपकी शादी हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शादी के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई भी रिलेशनशिप हुए बिना शादी हो जाती है तो ये जो सारे 3-4 लाइन फॉल हो रही हैं इनके कारण पारिवारिक जो जीवन रहेगी वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिक्कत रहेगी। हार्ट लाइन में और अगर देखें तो जॉब की जैसी फॉर्मेशन है जिनके कारण हार्ट रिलेटेड या ब्लड शुगर रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। फैमिली की कोई अगर हिस्ट्री है डिजीज़ की तो वो होने का भी खतरा आपके रहेगा। हार्ट लाइन में और कुछ नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबा है और आपने बिज़नेस शुरू किया है तो आपकी तो पहली शर्त ये है कि आपको बिज़नेस में वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, आपको 3-4 साल अब देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। 3-4 साल सुनने में बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन वो बीत जाती है। तो ये जो भी बिज़नेस आपने शुरू किया है, चाहे कुछ भी अप एंड डाउन हो, स्ट्रगल कितनी भी हो, कितनी भी आपको स्ट्रगल करनी पड़े, इस बिज़नेस को छोड़िएगा मत। इसी बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। शुरुआत के एज में, शुरुआत के टाइम में, शुरुआत के कुछ सालों में आपको स्ट्रगल होगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप टिके रहे तो आपका ये बिज़नेस आगे चल के चलेगा। अगर इस बिज़नेस को छोड़ के कोई नया बिज़नेस शुरू करेंगे कि ये तो नहीं चल रहा है, चलो दूसरा ट्राई करें, दूसरे में भी वही होगा। शुरुआत के कुछ सालों में आपको स्ट्रगल होगी। तो किसी लिए जो भी आपने शुरू कर दिया है उसी को कंटिन्यू कीजिए। जब ये बिज़नेस सेटल हो जाए, जब ये बिज़नेस सेटल हो जाए तब जाके मल्टीपल बिज़नेस करने के बारे में सोचिएगा। और वो भी आपका होगा आइदर रिलीजियस टाइप के या फिर खाने से जुड़े हुए। इसी तरीके का ही बिज़नेस आपको करना है। माइंड लाइन बहुत ज़्यादा मून के तरफ अचानक से ढल रही है तो आप लोगों की जो होती है प्रॉब्लम हो जाती है कि जब भी आप लोग सोचने बैठते हैं तो सोचना ख़त्म नहीं करते हैं। पॉजिटिव सोच लेके भी जाते हैं तो भी धीरे धीरे नेगेटिव में चले जाते हैं और बुरे बुरे ख्याल आप लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। इसके लिए एक ही है, किस तरीके से सोचना है मैंने आपको बता दिया है, उसको अगर करिएगा तो ये आपके लिए अच्छी रहेगी। माइंड लाइन में और कोई नेगेटिविटी है नहीं। अगर लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन की शुरुआत की एज में बहुत अच्छी नहीं है। प्रेजेंट टाइम जो आपकी बीती है वो बहुत अच्छी हमें लाइफ लाइन देखने को नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ये सीधी है तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती है। इस टाइम में थोड़ी बहुत सेहत का या मानसिक तनाव रहते हैं, सेहत का प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनली प्रॉब्लम हो सकती है जब ये लाइन स्ट्रेट हो। इसकी एज जो थी करीब करीब अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी है 32 तक तो ये कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद ही ये आपकी जो लाइफ लाइन है वो ठीक हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग मंगल की रेखा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2-3 मंगल रेखा है आपके पाम में तो आपके घर में पेट होना चाहिए। पेट से मतलब कुत्ते बिल्ली कुछ भी हो जो अगर आप पालते हो उस तरीके का कुछ चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ज़रूर पालिएगा, वो आपके लिए किसी भी तरीके का पेट्स जो है आपके लिए अच्छी रहेगी। बिल्ली को छोड़ के, बिल्ली न्यूट्रल रहती है या फिर नेगेटिव होती है। ठीक है, डॉग पालना सबसे अच्छा रहता है। और अगर पंछी पालना है तो तोता टाइप के जो भी पैरेट ब्रीड के होते हैं वो सारे पंछी पाल सकते हैं और जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आगे चल के अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी जो है असेंडिंग लाइन हमें आपके पाम में आती हुई देखने को मिल रही है। ये सारे के सारे असेंडिंग लाइन है। एज क्लास अगर देखें तो करीब करीब अगर हम लोग देखेंगे 35 से लेकर 42 यहाँ पे हमें 3-3 असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है। 35 के बाद से 42 तक यहाँ पे हमें 3-3 असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है। तो 35 से लेकर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम पीरियड में आप सक्सेस कर पाएंगे। अपने घर बनाना हो, बिज़नेस की एक्सपेंशन हो, बिज़नेस में हायर सक्सेस हो, नया बिज़नेस हो, ये आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम रहेगा 35 to 42। इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करेंगे ज़िंदगी में और बहुत कुछ आप नया भी करेंगे। घर बनाने का जो भी सपना है वो आपका पूरा होगा क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है।
मल्टीपल ट्रायंगल है, मल्टीपल लाइन में आपकी मेन लाइन में, तो आपका खुद का घर होगा। कौन सी एज में होगा? 35 से लेकर 42 तक होने का बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देखने को मिल रही है। एक करीब करीब 50 के करीब है, जहाँ पे हमें एक एसेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है, जिसके कारण वहाँ पे भी आपको एक बड़ी सक्सेस मिलेगी। सक्सेस किस तरीके का? करियर से भी हो सकती है, एसेट बनाने का भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वहाँ से अगर देखें तो ट्रैवल लाइन भी जा रही है आपकी मून माउंट की तरफ, तो आपके जो जीवन में ट्रैवल भी काफ़ी होगा, दूर दूर तक घूमने का भी मौका आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो काम के लिए हो या फिर आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, लेकिन घूमने का मौका तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यह हमें देखने को मिल रही है आपकी लाइफलाइन में। लाइफलाइन में और कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो भी प्रॉब्लम है आपके करीब करीब 32 ईयर्स एज तक ही है। लाइन सीधी है और एक दो छोटी मोटी लाइन कट रही है, छोटी मोटी दिक्कत है। उसके बाद लाइफलाइन जो है राउंड शेप में जा रही है, इसके कारण आपकी सेहत में भी अच्छी रहेगी और आपका जो एनर्जी है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। 60 के करीब अगर देखें तो यहाँ पे एक थोड़ी सी हमें डिप्रेशन लाइन में देखने को मिल रही है, थोड़ी मोटी हो रही है, थोड़ी हल्की हो रही है। तो 60 से लेकर 65 तक थोड़ी आपको सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डॉट साइन जैसी भी देखने को मिल रही है, तो ये साइन हो सकती है कि आगे चल के, अभी तक ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अभी तक ये नॉर्मल है। 60 के करीब आते आते अगर ये साइन बहुत ज़्यादा अपीयर हो जाए, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, यहाँ पे अगर रेडिश हो जाए, तो आपके लिए थोड़ी खतरा रहेगा। उस टाइम में सेहत के लिए ख्याल रखना है। अभी भी दूर है, बाद में आप उसको देखते रहिएगा 50 के बाद। अभी हम लोग देखेंगे आपकी फेथ लाइन की। आपकी फेथ लाइन की पोजीशन अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो चलना पड़ेगा हम लोगों को इंक वाली इमेज में। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आपकी फेथ लाइन है ये लाइफ लाइन से उठ नहीं रही है, ये अलग लाइन है, और आपकी जो फेथ लाइन है वो यहाँ से इस तरीके से चल रही है, एक ब्रिज लाइन बन रही है। जब भी लाइफ लाइन की कोई ब्रांच आके फेथ लाइन में मिले उसे ब्रिज लाइन कहते हैं। और ये एज रहेगा आपका करीब करीब जो होगी लाइफ लाइन से होगी करीब करीब 50 के करीब, और फेथ लाइन से होगी करीब करीब 34 के करीब। तो 34 या 50 ये दो एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव होगा। आपकी जो फेथ लाइन है, आपकी जो एज है करीब करीब 31 जो यहाँ पे है होगी कहीं पे, तो 31 के करीब आपकी पाम में फेथ लाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इस टाइम में आप बहुत कुछ सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। जो भी आप अचीव करेंगे वो आपका चला भी जाएगा, मतलब जो भी इनकम करेंगे वो अब रहेगा नहीं, आप खर्च कर देंगे या फिर बिजनेस में डाल देंगे, किसी भी तरीके से हो। जो भी इस टाइम पीरियड में आप अचीव करेंगे, इनकम करेंगे, उसका पैसा आपके पास रहेगा नहीं, और ना ही कि बहुत बड़ा कुछ इस टाइम पीरियड में आप सक्सेस अचीव करेंगे। कब करेंगे? जब आपकी पाम में फेथ लाइन एक्टिव होगी। कैसी फेथ लाइन है आपके पाम में? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हमें फेथ लाइन देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। कौन सी एज में एक्टिव हो रही है? करीब करीब 34। तो 34, अभी आपकी एज है 31। अगर हम लोग माइंड लाइन से भी देखें तो आपको करीब करीब 3-4 साल तो लग ही जाएगी बिजनेस में सेटल होने में और सक्सेस अचीव करने के लिए, क्योंकि लंबी माइल लाइन है। और फेथ लाइन भी आपकी करीब करीब 34 से ही उठ रही है। तो 34 एज रहेगा जहाँ से आपकी ज़िंदगी की हाई सक्सेस अचीव होना शुरू होगी। लाइफ लाइन से भी हम लोग देख चुके हैं कि 35 से लेकर आपकी जो बहुत सारी असेंडिंग लाइन निकल रही थी, तो करीब करीब 34-35 ईयर्स एज और बिज़नेस में 3-4 साल की स्ट्रगल, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव होना शुरू हो जाएगी, उससे पहले नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहाँ से जो सक्सेस आपकी अचीव होना शुरू होगी, वो कितना सक्सेस दे सकती है? वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सक्सेस दे सकती है, क्योंकि फेथ लाइन की जो लेंथ है और जो पैटर्न है बहुत बढ़िया है। अपर माउंट की जो जगह है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है आपके पाम में। जो इसकी जो जगह है बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी जगह में लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर बनते हैं। ये क्लियर कट अमीर पाम की इंडिकेशन है, ठीक है। और ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगी। आप करोड़पति तो बहुत ही इजीली बन पाएंगे। उसके ऊपर 35 के बाद आपकी डिसीजन ऊपर डिपेंड करेगा कि और कितना ज़्यादा आप अमीर बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप कर पाएंगे। आपके लिए लिमिटलेस रहेगा 34 के बाद आपकी करियर। जिस हिसाब से आप 34 के बाद अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे, जितना पैसा कमाने का आप सोचेंगे उतनी ही आप कर पाएंगे। काम करना पड़ेगा, फ्री में नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो पाएगी। लाइफ लाइन की इतनी सारी असेंडिंग लाइन उस टाइम पीरियड में आपको मदद करेगी। एक बहुत बढ़िया फेथ लाइन उस टाइम पीरियड में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगा। लंबी सी माइंड लाइन जब भी जिन लोगों के होते हैं, स्ट्रगल के बाद बहुत बड़ी सक्सेस देती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में वो सिखाते हैं और ये सब कुछ का रिजल्ट और सीखने के बाद वो दे देता है। तो 34 के बाद
माइंड लाइन से, लाइफ लाइन से, फेथ लाइन से, हर एक जगह से आपको मदद मिलेगा। और एक चीज़ है आपके पाम में, अगर हम लोग देखें तो ये जो सनलाइन थी वो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन बना रही है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी लाइन इस तरीके से हमें कटता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये क्या फॉर्मेशन बनाती है? एक तो ये लैडर फॉर्मेशन बनाती है। लैडर फॉर्मेशन कहीं पे भी हो पाम में, यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो, ठीक है, मरकरी माउंट में हो। वेनस में मत लीजिएगा, क्योंकि वेनस में अक्सर जो वो लग्जरी लाइन है उसके और मंगल रेखा से बन जाती है। मरकरी माउंट में कहीं पे भी हो पाम में आपकी, अगर इस तरीके का फॉर्मेशन हो तो ऐसे लोग ग्रेजुअली सक्सेस अचीव करते हैं। मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर की तरफ उठते हैं, ऐसे लोग भी अपने हर एक स्टेप में सक्सेस की आगे ही बढ़ती है। लेकिन एक नेगेटिव ये रहती है कि रिज़ल्ट इनको हमेशा नहीं मिलती है। जब भी आप कोई लैडर से चढ़ के ऊपर जाएंगे, एकदम टॉप में जाएंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। बीच में तो लैडर में सक्सेस नहीं मिलती है, दिखते नहीं है, लेकिन सक्सेस के और आप आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अचीव आपको तभी होगी जब आप टॉप में जाएंगे। तो ग्रेजुअली आप लोग सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, और एक पॉइंट में जाके आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव होती है। वो होगी, आपकी शुरुआत होगी 34 के बाद, और अचीव हो जाएगी शायद करीब करीब ज़िंदगी में जब आपकी एज होगी 50 के करीब। और ये सारे साइन को अगर हम लोग हटा दें तो यहाँ पे जो ये इंडिकेशन बन रही है, इसे ना टेम्पल साइन कहते हैं, ठीक है। लैडर साइन तो है, लेकिन ये एक टेम्पल साइन भी है। और मैं टेम्पल साइन बहुत ज़्यादा यकीनली नहीं बोलता हूँ जब तक कि ना वो जुपिटर माउंट में या फिर सैटर्न और सन माउंट के कम जगह पे ना हो। जुपिटर माउंट में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें ये साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाली साइन आप लोगों को क्लियर दिखेगी। तो यहाँ पे जो सैटर्न और सन में बन रही है वो हमें कंफर्म कर रही है जुपिटर माउंट से कि हाँ, इनके पाम में ये टेम्पल साइन है। तो दोनों ही माउंट में अगर इस तरीके का साइन हो तो आप लोगों के लिए धर्म के लिए काम करना बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे वो बिजनेस की हैसियत से देखे या फिर जो हो रिलीजियस के हिसाब से, चाहे आप किसी भी तरीके से लो, आप उसमें बिजनेस भी कर सकते हो, आप उसमें रिलीजियसली जा भी सकते हो। धर्म से जुड़ी हुई कामकाज आपके लिए करना चाहिए। मंदिर भी बनाएंगे आप, या बनाएंगे नहीं तो उसके लिए आप राशि दान करेंगे, धर्म के लिए कुछ ज़रूर काम करेंगे। आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छी नहीं होती है अगर आप जो है सांसारिक जीवन चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन अगर थोड़ी बहुत भी आप करेंगे ना, तो उसमें आप लोगों की जो एक मेडिटेटेड इंसान की जो हाई टॉप लेवल के इंसान के जो प्रॉब्लम आ जाती है कि उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस मन की शांति चाहिए, पैसे वगैरह तो कुछ नहीं है, इस तरीके का जो सोच होती है, संत वाली सोच, वो आ जाती है। तो मेडिटेशन करना आपके लिए, अगर आप फैमिली लाइफ लीड करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो मेडिटेशन मत करिएगा, धर्म के लिए काम करिएगा, धर्म के लिए चैरिटी में दान करिएगा। और जो है रिलीजियस को, अगर बिज़नेस में रिलीजियस किसी प्रोडक्ट या रिलीजियस किसी काम में बिज़नेस में आप जाते हैं तो आपके लिए अच्छी सक्सेस रहेगी। तो यही रही आपकी पाम की फाइनेंशियली एनालिसिस। इनकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है। अगर हम लोग इनके मैरिज लाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके मैरिज लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तीनों के तीन हमें मैरिज लाइन देखने को मिल रही है। एक यहाँ करीब करीब जो एज रहेगी 24, 25, मैक्सिमम 26 तक जाएगी। उसके बाद एक एज है करीब करीब आपकी 31, जो प्रेजेंट एज चल रही है यहाँ से लेकर 33 तक। उसके बाद तो 40 के बाद लाइन है। तो ये तीनों की तीनों लाइन है जो कहीं पे भी डिस्टर्बेंस है नहीं। तो इसी प्रेजेंट एज में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी टाइम है, कर सकते हो, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन मल्टीपल लाइन है तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपका रहेगा, चाहे वो शादी से पहले रहे, शादी के बाद रहे, मल्टीपल रिलेशनशिप तो आपकी होगी। और वह मतलब अगर आपकी रिलेशनशिप होकर टूट चुकी है तो बढ़िया रहेगा, अगर नहीं हुई है तो हो सकती है कि शादी के बाद आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, इस तरीके का भी इंडिकेशन हो सकती है। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। आगे एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।